गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। कल हमने गिल्लू अध्याय पढ़ना शुरू किया था और आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। तो कल हमने गिल्लू अध्याय में पढ़ा कि कैसे लेखिका महादेवी वर्मा को घायल अवस्था में गिलहरी का बच्चा मिलता है और वह गिलहरी के बच्चे का उपचार करके उसे ठीक कर देती है और बाद में वो उसे अपने घर पर रख लेती है और कैसे वो जो गिलहरी का बच्चा बड़ा हो जाता है और अपनी एक्टिविटी के द्वारा, अपने कार्यकलापों के द्वारा सभी को खुश करता है। उसके आगे का भाग आज हम पढ़ेंगे। तो फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। गिल्लू बड़ा हो गया और उसका पहला बसंत यानी कि वो 1 ईयर का हो गया और उसका पहला बसंत आया। बसंत ऋतु में होता है ना, सब फूल वगैरह जो होते हैं वो खिल जाते हैं, प्रकृति जो होती है बहुत सुंदर हो जाती है। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। लेखिका कहती है कि उसने बगीचा था, उसमें बहुत सारे पौधे लगा रखे थे, उसमें बहुत सारे जानवरों को पाल रखा था, बहुत पक्षियों को पाल रखा था। तो लेखिका ने बताया कि नीम और चमेली के फूलों की खुशबू धीरे धीरे हल्की हल्की खुशबू उसके कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। अब गिल्लू जो था खिड़की के पास बैठा रहता था, तो अब उसको देखकर बाहर की गिलहरियां जो गार्डन में थी, बगीचे में रहती थी गिलहरियां, वो भी खिड़की के पास आती और चिक चिक करके ना जाने गिल्लू से क्या कहा करती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देख मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मुक्त मीन्स आजाद। अब ये नहीं है कि उसने उसको बांध के रखा हुआ था, नो, वो उसका संरक्षण करना चाहती थी। तो जब लेखिका ने देखा कि गिल्लू जो है खिड़की के बाहर देखता रहता है, तो अब उसे लगा कि अब गिल्लू को आजाद कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। अब लेखिका ने क्या किया कि जहाँ उसका घर बनाया हुआ था खिड़की के पास, तो खिड़की में से कील एक निकाली और थोड़ा सा जाली को फोल्ड कर दिया ताकि वो गिल्लू जो है, गिलहरी का जो बच्चा गिल्लू था, वो उस रास्ते से बाहर अंदर आ जा सके। यह देखकर वो जो गिल्लू था वो बहुत प्रसन्न हो गया। इस मार्ग में गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब गिल्लू जो था उसी रास्ते से, उस खिड़की जो उसने कोना खोल कर रखा था, उसी रास्ते से बाहर अंदर आने जाने लगा और वो इससे बहुत खुश हो गया। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि उसने लेखिका ने कुत्ते बिल्ली पाल रखे थे और छोटे छोटे जानवरों को ये कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं या मार देते हैं, हर्ट करते हैं, तो उससे बचाना भी एक समस्या थी। इसीलिए लेखिका उसे अंदर रखती थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। लेखिका ने बताया कि वो राइटर थी, तो जब भी वो बाहर जाती थी, जाने के समय में जाते हुए वो कमरे को बंद करके जाती थी, क्योंकि इम्पोर्टेंट पेपर्स, आवश्यक पेपर्स जो थे वो उसके कमरे में रहते थे। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम बन गया। अब बहुत प्यार करता था गिल्लू, और गिल्लू भी जानता था, वो समझता था कि लेखिका का भी उससे बहुत ही प्यार है। तो लेखिका जब कॉलेज से वापस आती तो उससे पहले वो गार्डन में, बगीचे में खेलता रहता, पर जैसे ही उसे पता चलता कि कमरा खुला, वो भाग कर आता और खिड़की के रास्ते वो कमरे के अंदर आता और जैसे ही लेखिका कमरे में कदम रखती, वो धड़ से उसके सिर से पैर से सिर के ऊपर दौड़ लगाता और दौड़ लगाकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करता। और तब से उसका यह रोज का कार्यक्रम, ये क्रम बन गया था कि लेखिका के आते ही उसके पास भागकर जाना और अपने प्रेम को एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती, गिल्लू भी जो था वो खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाया करता था और दिन भर
गिलहरियों के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहता। अब गिल्लू जवान हो गया था, बड़ा हो गया था, तो वो नेताओं की तरह गिलहरियों का नेता बनकर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। 4 बजे लेखिका आती थी तो ठीक 4 बजे वो बिना बताए वो अंदर आ जाता और अपनी जो डलिया जो थी वो टोकरी के बीच में आकर झूले में झूला झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी ये होता है कि किसी को भी चौंकाए है। कई बार देखा होगा, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो बच्चे, जब हम घर में एंटर करते हैं तो बच्चे दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं, जैसे दरवाजा खुला हाँ करके डराते हैं, चौंकाना। तो कहते हैं कि गिल्लू को भी मुझे चौंकाने की इच्छा न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अब कहते हैं कि कभी कभी मुझे चौंकाने के लिए, मुझे हैरान करने के लिए वो फूलदान के फूलों में छिप जाता, पर्दे की चुन्नटों के बीच में छिप जाता और कभी कभी सोन जूही की पत्तियों में। जब मैं सोन जूही की कलियों को देखने जाती तो मैं जैसे ही पत्तियों को हटाती, उसके बीच में से मुझे गिल्लू सामने से नजर आकर चौंका देता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। लेखिका ने बहुत सारे जानवरों को पाला हुआ था, पशु पक्षियों को पाला हुआ था। तो कहते कि सभी से मैं उतना ही प्यार करती थी जितना कि गिल्लू से, परंतु उनमें किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। कहते सारे जानवरों से, सभी पशु पक्षियों से मैं उतना ही प्यार करती हूँ, पर मुझे ये याद नहीं आता कि कोई भी पक्षी या कोई भी मेरा पेट जो था वो आकर मेरी थाली में से खाना खा सकता। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी। गिल्लू इसमें अपवाद था। कहते कि जो अपवाद का मतलब होता है सामान्य नियमों को तोड़ने वाला। कहते गिल्लू इसमें जो था वो अपवाद था, वो इस चीज को नहीं मानता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। कहते जैसे ही मैं खाने के लिए मेज पर पहुंचती थी, वो भी फटाफट से बरामदा पार करके आता और मेरी मेज के ऊपर आकर बैठ जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। और वो ऐसा एक्सप्रेस करता कि वो जैसे वो मेरी ही थाली के बीच में से खाना चाहता हो। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। अब लेखिका को भी गिल्लू से बहुत प्यार था, तो उसने धीरे धीरे उसको अपनी थाली के पास बैठना सिखा दिया। अब वो थाली के पास बैठ जाता और वह मेरी थाली में से एक एक चावल का दाना उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अब उसने, लेखिका ने बताया कि वो मेरी थाली में से अपने छोटे छोटे पंजों से एक एक दाना चावल का उठाता और बड़ी सफाई से उसे खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। काजू और बिस्किट जो थे गिल्लू को उसके प्रिय खाद्य पदार्थ, खाद्य का मतलब खाने की चीज, उसको सबसे अच्छा खाना क्या अच्छा लगता था? काजू। सो अगर कल लेखिका के पास काजू नहीं होते और वो किसी दूसरी चीज उसे खाने के लिए दे देती, तो वो या तो उस चीज को खाता ही नहीं था और या फिर उसे झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका ने बताया कि उन्हीं दिनों में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उससे मैं घायल होकर मुझे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। अब अगर जो जानवर होते हैं उनको भी इंसानों से उतना ही प्यार होता है जितना कि इंसानों को उनसे, पर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। अब आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मा या पापा सिटी से बाहर चले जाते हैं तो उस समय में क्या होता है बच्चों कि आपका दिल नहीं करता, आप उनको ढूंढते, उनको मिस करते हो, तो उस समय में आपको खाने की इच्छा
नहीं होती। तो लेखिका भी जो थी वो अस्पताल में पड़ी हुई थी, और जब भी अब गिल्लू को खाना तो देना होता था ना किसी ने भी, तो जब भी कमरे का दरवाजा खोल के कोई भी उसको खाना देने के लिए आता तो गिल्लू को लगता कि शायद लेखिका ही आई है, तो वो दौड़कर जो नीचे जाता और फिर उसी किसी और को देखकर उसी तेजी के साथ वो जो था अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, सब उसे काजू दे आते, फिर जो भी जाता उसे काजू देकर आता। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। लेखिका कहती है कि जो वो बहुत, मेरे जाने के बाद वो बहुत उदास हो गया था, और कहते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल से ठीक होकर आई और मैंने जब उसके घोंसले की, उसके डलिया, उसकी जो थी डलिया की सफाई की, तो मैंने देखा उसमें बहुत सारे काजू पड़े हुए थे, तो जिससे मुझे पता चला कि उन दिनों में वो मुझे मिस करता रहा, मुझे याद करता रहा, जिसकी वजह से अपने प्रिय खाद्य पदार्थ को भी उसने बहुत ही कम खाया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। कहती जब मैं बीमार थी तो वो बीमार होने पर वो मेरे सिरहाने पर, सिरहाने मतलब जहाँ पर हम अपना सिर रखते हैं उस तरफ आकर बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे बालों को सहलाता था। तो कहते कि वो इतना अच्छे से सहलाता था कि ऐसे लगता जैसे कोई वो सेविका जो है वो मेरी अच्छे से सेवा कर रही है, और जैसे ही वो हटता मुझे ऐसे लगता कि सेवा करने वाला हट गया है। गर्मियों में मैं जब दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। अब लेखिका ने बताया कि गर्मियों के दिनों में जब बहुत गर्मी हो जाती है तो कहती कि जब मैं घर में काम किया करती थी तो गिल्लू भी बाहर नहीं जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वो ज्यादा से ज्यादा समय जो था मेरे साथ बिताना चाहता था, तो इसलिए उसने गर्मी से बचने के लिए और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यक्त करने के लिए उसने एक नया उपाय खोज निकाला था। और वो उपाय क्या था? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही का मतलब है जैसे मटका होता है ना घड़ा, वैसे ही सुराही होती है, उसकी लंबी गर्दन होती है, नीचे से गोलाकार का होता है। उस पर भी पानी रखते हैं तो वो उतना ही ठंडा होता है जैसे घड़े में होता है। तो वो मिट्टी की बनी होती है, तो पानी डालने के बाद वो सुराही क्या होती थी, ठंडी हो जाती है। मटके को बाहर से आप छू कर देखते हो तो ठंडा हो जाता है, ठंडा लगता है। तो वो सुराही के ऊपर लेट जाता था और इस प्रकार वो मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब गिलहरी जो होती है उसका जीवन काल बहुत कम होता है, वो 2 साल ही जिंदा रहते हैं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ गया। गिल्लू भी 2 साल का हो गया था, तो उसका जीवन का भी अंत समय आ गया था। तो जब उसका दिन अंतिम समय आया, उस दिन क्या हुआ? दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। 2 साल का हो चुका था, तो एक दिन क्या हुआ, सारा दिन पूरे दिन उसने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। उसे पता चल गया था कि अब उसका अंत समय आ गया है, तो इसलिए रात के समय तो वो अपने झूले से नीचे आया और मेरे बिस्तर के पास आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। वो मेरे पास आ गया, नहीं जाना चाहता था और उसने अपने ठंडे ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़ी जिस उंगली को उसने उस समय में पकड़ा था जब मैंने उसे घायल अवस्था में लेकर अपने कमरे में आई थी। मरणासन, मरने की स्थिति।
तो कहते हैं कि उसने उसी अपने पंजों से मेरी उंगली को पकड़ लिया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। मुझे जैसे ही मेरी उंगली को पकड़ा, मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि उसके पंजे तो बहुत ठंडे हो गए हैं। तो मैंने फटाफट हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता का मतलब है गर्मी। मैंने हीटर दिलाया और हीटर के पास उसको लेकर गई ताकि उसे थोड़ी गर्मी महसूस हो, गर्मी लगे, तो वो जो ठंडापन है उसकी वो थोड़ा कम हो जाए। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी दूसरे जीवन में जागने के लिए सो गया। परंतु कहती है कि वो 2 साल का हो चुका था, उसका अंत समय भी आ गया था। तो उस दिन क्या हुआ, वो बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो मैंने उसे गर्म करने का भी प्रयत्न किया, परंतु जैसे ही सूर्य की पहली किरण या प्रभात की पहली किरण ने दिन को छुआ, वैसे ही सूर्य की पहली किरण के साथ ही गिल्लू भी जो था किसी दूसरे जीवन में जाने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, क्योंकि झूला जो था लेखिका ने उसकी मृत्यु के बाद झूले को उतार कर रख दिया, क्योंकि वो झूला उसी के लिए बनाया गया था। और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई, और जो उसने कील निकाल कर जाली खोली थी उस जाली को भी फिर से बंद कर दिया गया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए किसी को भी लगता है किसी का जाना, परंतु जो ये संसार है वो हमेशा चलता रहता है। सो गिलहरियों की नई पीढ़ी जो है वो अभी भी जाली के पास आकर चिक चिक करती रहती हैं, और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है, और सोन जूही के पौधे पर हर दिन नए नए सुंदर सुंदर फूल खिलते ही रहते हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है। कहते कि सोन जूही का जो पौधा था वो गिल्लू को बहुत प्रिय था, इसलिए जब गिल्लू की मृत्यु हुई तो लेखिका ने सोन जूही के नीचे ही उसे दफना दिया। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी बसंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिलाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका कहते हैं मैं हर दिन आकर उस सोन जूही के पौधे के पास आकर खड़ी होती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन गिल्लू भी पुनर्जन्म लेगा और वो सोन जूही के पीले फूल के रूप में आकर मुझे चौंका देगा। और इसी संतोष से मैं हर दिन उस जो सोन जूही की के पौधे के पास जाती हूँ। तो विद्यार्थियों, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ओवर हुआ, और चैप्टर से हमें इस चैप्टर को लिखने का उद्देश्य यही था कि जाने अनजाने में हम बहुत से जानवरों को हर्ट करते हैं, उनको परेशान करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे काम, सबकी मदद करनी चाहिए, और हमें जिंदा रहते हुए अपने ऐसे संसार में ऐसे काम करने चाहिए कि हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद रखें। तो बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर ओवर हुआ, और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है आप वेबसाइट अपना वेब पेज खोलेंगे तो वहां पर मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। धन्यवाद।